गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की चैप्टर फर्स्ट की थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले 2 क्लास आपकी हो चुके हैं, जिसमें आपने देखा क्या क्या देखा था कि एक मोहित नाम का लड़का होता है और जो क्लास में लेट हो जाता है और टीचर जब क्वेश्चन करती है तो क्या होता है वो कि टीचर पूछती है कि बेटा आप लेट क्यों हुए, जिसका वो जवाब नहीं देता है। लेकिन फिर होता क्या है, बाद में वो रिप्लाई करता है जब दूसरी बार सेकंड टाइम टीचर पूछती है तब। तो वो आंसर देता है कि मैम मैं इसलिए लेट हो गया था कि मेरा कलर बॉक्स नहीं मिल रहा था। और जब लास्ट में बहुत ढूंढा मैंने इधर उधर तो जाकर कहाँ मिला, मेरी छोटी बहन है उसके बेड पर, क्योंकि वो लास्ट पिछली रात वो खेल रही होती है उससे। चलो अब नेक्स्ट हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आगे की क्या है पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ऐसे ही फिर वो आता रहा। फिर कुछ दिन बाद बेटा क्या होता है देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ो अच्छे से फिर देखते हैं क्या होता है। मोहित वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल। मोहित दोबारा लेट हो जाता है स्कूल के लिए। अब क्या पहले तो हुआ ही था, अब वो नेक्स्ट टाइम फिर हो जाता है, दोबारा से हो जाता है लेट। अब देखो क्या होगा, अब देखो कौन सा वो बहाना मारते हैं। दिस टाइम ही नरेटेड वेरी फनी स्टोरी। इस टाइम तो वह है बहुत ही फनी मीन्स मज़ेदार, स्टोरी मीन्स कहानी कहता है। कौन? मोहित अपने टीचर को क्या कहता है, कौन सी स्टोरी उसने कही होगी देखते हैं। ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज शूज इन द मॉर्निंग। वह क्या कहता है, ही मीन्स वह, सेड मीन्स कहा, डैट की ही कुड नॉट फाइंड हिज शूज़ इन द मॉर्निंग। अब कौन सा बहाना मारा उन्होंने, शूज़ का, कि इस मॉर्निंग मुझे क्या नहीं मिले, शूज़ नहीं मिले। मैं ढूंढता रहा, फाइंड मीन्स यहाँ मैं ढूंढता रहा बट मुझे क्या हुआ, शूज़ नहीं मिले। ही सर्च फॉर दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कहता है कि मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा बट मुझे फाइंड नहीं हुए, नहीं मिले मुझे। क्या नहीं मिले, शूज़, उसके जूते। सबको पता है ना शूज़ मीन्स क्या होते हैं, जूते। देखो ये भी बहाना मारना हुआ ना, तो इससे क्या सीखते हैं बेटा, हर टाइम बहाने नहीं मारने चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। हमें टाइम से ये अगर जो अपने शूज़ और टाई बेल्ट ड्रेस मम्मा ने जो स्पेस बना रखा है, अगर जो हम वहाँ पर रखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती है। जो ये कह रहे हैं कि मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, ये बैड मैनर्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या स्टोरी है। वेयर डिड यू फाइंड दैम इन द एंड, आस्क्ड द टीचर। वेयर डिड यू फाइंड दैम इन द एंड, आस्क्ड द टीचर। वेयर मीन्स कहाँ। अब टीचर पूछती है बेटा बताओ अब कहाँ पर मिले ये आपको शूज़। किसने पूछा, आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा। किससे, मोहित से। आई फाउंड वन शू अंडर द बेड एंड द अदर ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड। क्या कहता है, मुझे प्राप्त हुए शूज़ कहाँ पर, एक तो मुझे मिला अंडर द बेड, एक कहाँ मिला, बेड के नीचे, दूसरा कहाँ मिला, टॉप ऑफ द कपबोर्ड, जो कपबोर्ड होता है ना उसके ऊपर। अब ये इससे ये बच्चे से पूछा जाए कि कपबोर्ड के ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, वो भी ऊपर सबसे। जैसे आपने अलमीरा देखा है ना, अलमीरा के ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचना पॉसिबल नहीं है, उसको कुछ उसने किया होगा या फेंका होगा तभी वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और जहाँ जब मम्मा कोई स्पेस बना देती हैं प्रॉपर वे में कि यहाँ पे आपको स्लीपर्स उतारनी है आपके, या फिर शूज़ उतारने हैं, तो वहाँ उतारे होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। अब देखो क्या आगे ये कहता है, कौन, मोहित। देखते हैं आगे बेटा। द टीचर वॉज शॉक्ड। टीचर क्या हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। हर किसी को ऐसे सुन के आंसर अजीब सा तो फील होता है ना, तो टीचर भी शॉक्ड हो जाती हैं कि ये क्या आंसर है, कि एक तो टॉप पे चला गया शूज़ और दूसरा अंडर द बेड। ऐसा इस बच्चे ने क्या किया, जो एक ऊपर जाता है शूज़ और एक नीचे ही बैठ के, कुछ न कुछ इन्होंने शरारत की है। हाउ डिड द शू रीच ऑन द टॉप ऑफ द कपबोर्ड। टीचर पूछती है, रीच मीन्स पहुँचना, रीच कैसे पहुँचा कपबोर्ड के ऊपर, टॉप मीन्स ऊपर, ठीक है। कपबोर्ड पर वो आपका शूज़ कैसे पहुँचा। अब ये आप बेटा सस्पेंस है आपके लिए, आप खुद सोचो कि जो ये शूज़ है
उसके जो एक तो बेड के नीचे चला गया, एक कपबोर्ड के ऊपर चला गया, तो वो कैसे गया होगा? यानी उन्होंने कोई ना कोई शरारत की होगी, जानबूझ के या तो किया होगा, जानबूझ के ही लगता है ये। तो आप खुद सोचो और आगे स्टोरी पढ़ो और जानो क्या हो सकता है, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो मैं पक्का वाला आपसे पहले पूछूंगी कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इस बच्चे ने ऐसा काम किया, ठीक है। तो इसका जो काम है मैं आपको देती हूँ, क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर ए से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी जो जितना पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया था उसी में से है, वो आपको फाइंड करना है और जो आपका ठीक हो उस पर निशान लगा देना। और पीछे से एक वर्क है क्वेश्चन नंबर देखो ई, वोकैबुलरी टाइम का आपका ई और एफ, वो मैं समझा देती हूँ, उस पर आप आसानी से टिक कर सकते हो, ठीक है, निशान लगा सकते हो, इसलिए आपको समझाती हूँ। लास्ट क्लास में किया हुआ आपने, क्रॉस द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित होता है, क्रॉस द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो भी आपका आउट हो, अलग हो, चारों में से 1 2 3 4 4 वर्ड दे रखे हैं, उस पर आपको क्रॉस करना है। अब बेटा क्या होता है, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उससे आपको डिफरेंट लगे, उससे आगे आपको अगर जो डिफरेंट कोई एक चीज़ मैच करती हो, आपकी डिफरेंट हो, मैच ना करे उन तीनों से, तो वो आपका आउट वन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे रोहित, बॉय, करण, मोहित। आप देख रहे हो रोहित नाम का लड़का है, बॉय लड़का है, यहाँ लड़का है, बट बाकी करण और मोहित, तीन तो देखो नाम दे रखे और यहाँ एक लिंग बता दिया कि ये बॉय है। तो जो आपका ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा, बॉय। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। बाकी अब ये 3 चीज़ें आप देखोगे और ये अपनी बुक में फिल करोगे। नेक्स्ट देखो, मैच द वर्ड इन द 2 कॉलम्स दैट मीन द सेम। इनका मीन द सेम, मीनिंग जो है इनका सेम, सिमिलर निकल रहा होगा अर्थ, ठीक है। तो ये फाइंड करना, जैसे क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना होता है, प्रिटी, सैड, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी, तो दुखी का एक और सिमिलर मीनिंग बहुत सारे होते हैं, अनहैप्पी। तो देखो यहाँ पे अनहैप्पी कहाँ लिखा हुआ है, तो आप वहाँ मैच कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे और कि जो सिमिलर मीनिंग निकल रहे होंगे उनसे आप क्या करोगे, मैच करोगे, ओके। तो ये आपका आज 3rd क्लास का एंड यहीं पे करती हूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊँगी।